नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं अश्वरूद्र राकेश रुद्री आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपके बीच आ गया हूँ मैं शनि गोचर 2023 17 जनवरी को शनिदेव गोचर कर रहे हैं। यह गोचर आपकी अपनी राशि, आपके अपने लग्न यानी कि कर्क लग्न, कर्क राशि वालों के लिए कैसा प्रभावी होगा, कैसा फल देगा, यह चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे एक अचूक उपाय आपकी अपनी राशि, आपके अपने लग्न के लिए। आइए चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि यह गोचर हो कब रहा है। देखिए, 17 जनवरी को शनिदेव मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में आ रहे हैं, यानी कि आपके सप्तम स्थान से निकलेंगे। कर्क लग्न कर्क राशि वालों के सप्तम स्थान से निकल करके अष्टम भाव में जाएंगे। अष्टम भाव पर बैठ करके, अष्टम भाव में जब बैठेंगे तो आपके कर्म स्थान पर इनकी तृतीय दृष्टि होगी। तृतीय दृष्टि कर्म स्थान पर होने से कर्म स्थान प्रभावित होगा। तो अब आइए इसी गणना को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा-सा इस गोचर को और डिस्क्राइब करते हैं कि इस वर्ष, हालाँकि यह गोचर जो रहेगा लगभग-लगभग 26 महीने का रहेगा, लेकिन यह वर्ष कैसा रहने वाला है इस गोचर के लिहाज से। देखिए, 3 फरवरी को अस्त हो जाएँगे, 3 मार्च को फिर से उदय होंगे शनिदेव, जून में पुनः वक्री होंगे, वक्री फल भी बताएँगे आपको। लेकिन इस वर्ष में आपके कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए काफ़ी कुछ परिवर्तन लाने वाले हैं शनिदेव। कैसे, किस विधा में, किस भाव को ज़्यादा प्रभावित करेंगे, आइए जानते हैं। देखिए, आपकी राशि लग्न के लिए यह गोचर सप्तम स्थान से निकल करके, यानी पार्टनरशिप भाग, आपके जो वैवाहिक स्थान से निकल करके आपके अष्टम स्थान पर जा रहे हैं। अष्टम भाव पीड़ित भाव होता है। अष्टम में शनिदेव कई बार पीड़ादायक चीज़ें देते हैं, क्योंकि यह वैसे भी पीड़ित भाव माना जाता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए आपके स्वास्थ्य कारणों पे। स्वास्थ्य कारणों के लिहाज से यह वर्ष जो है, यह बहुत ज़्यादा कष्टकारी तो नहीं, लेकिन यह गोचर जो होने वाला है लगभग 26 महीने आपके लिए अति कष्टकारी नहीं, लेकिन फिर भी आप पूर्ण रूप से कष्टों से मुक्ति भी नहीं पा रहे हैं। कुछ न कुछ उतार-चढ़ाव, लगाव बना रहेगा और दवाओं पर, मेडिकल पर, डॉक्टर्स पर खर्च अधिक होने की वजह से आप मानसिक रूप से भी परेशान दिखेंगे। आपका शुक्र और विशेष करके चंद्रमा दोनों के प्रभाव में जीने वाली राशि है, इमोशनल हैं आप, तो मानसिक रूप से आपको जो पीड़ा मिलेगी उससे आप पूर्ण रूप से प्रभावित होंगे और वह भयंकर स्वास्थ्य पीड़ा से भी कम नहीं रहेगी। बात करते हैं अब आपके कार्यक्षेत्र के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी पेशा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह जो गोचर है शनिदेव का 17 जनवरी को जो हो रहा है, आपके सप्तम से निकलकर अष्टम में जा रहे हैं। अष्टम से जो तृतीय दृष्टि है वह आपके दशम भाव यानी कि कर्म भाव को देख रहे हैं। तो शनिदेव के इस पूरे गोचर में कर्क राशि कर्क लग्न वालों के लिए वैसे भी आप ढैया के प्रभाव में अब आ चुके हैं, ढैया आपकी आरंभ हो चुकी है। तो आपके लिए जो आपके कर्म स्थान पर दृष्टि पड़ने से तृतीय दृष्टि, यह देखने को मिलेगा कि इस पूरे लगभग-लगभग गोचर काल में आपके लिए परिश्रम अधिक कराएँगे, हार्ड वर्क ज़्यादा रहेगा, फल कम मिलेगा, फलित कम होंगे। यानी कि जो आपकी जो कार्य करने की जो क्षमता है, उसमें आपको और वृद्धि करनी पड़ेगी और आपके अंदर संयम भी और आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा आपको अपने अंदर संयम। क्योंकि अगर आप शांत और एकाग्र मन से फोकस करके कार्य नहीं करेंगे, तो मानसिक भटकाव दे देंगे, मानसिक पीड़ा दे करके अपने लक्ष्य से आपको पीछे धकेल देंगे शनिदेव। ढैया के प्रभाव में वैसे भी मेहनत ज़्यादा कराते हैं, फल कम देते हैं, लेकिन यह जो आपसे परिश्रम कराएँगे इस लगभग 26 महीने में, उसका फल बहुत जल्दी आपको फलित होगा और एक बहुत बड़े लाभ के रूप में मिलेगा। तो घबराइएगा नहीं, परिश्रम से पीछे मत हटिए। बात अब नौकरी पेशा लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए स्थान परिवर्तन और कैसा होगा प्रभाव इस गोचर काल में।
कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के लिए अष्टम भाव में बैठने की वजह से और कर्म स्थान पर दृष्टि की वजह से यह देखने को मिलेगा कि विशेष रूप से आपके अंदर जो है आपका शीर्षस्थ अधिकारी जो है आपके विरुद्ध मत विरोध में आएगा और आपसे उसका संबंध बहुत अच्छा नहीं होने से आपको जो है प्रताड़ना या पीड़ा मिलेगी। अगर आप स्थानांतरण के लिए प्रयास कर रहे थे, तो स्थानांतरण तो होगा, लेकिन आप यह सोच के किए होंगे कि पुरानी जगह से नई जगह अच्छी मिल जाएगी, लेकिन नए स्थान पर, नई जगह पर और ज़्यादा माहौल खराब होने की वजह से आपको कार्यक्षेत्र में दिक्कत आने वाली है। बात अब आपके व्यापार के लिए, अगर आप व्यापारी हैं, आपका अपना व्यापार है, तो शनिदेव का यह गोचर आपके लिए कैसा होने वाला है। देखिए, कर्म स्थान पर दृष्टि, उसके बाद जो है नवम दृष्टि शनिदेव की आपकी लग्न, आपकी राशि के लिए दिखाती है कि इस बीच पैसे का फंसना, कार्य करेंगे आप, कार्य होंगे भी, कार्य मिलेंगे भी, लेकिन पैसा फंस जाने से, विवादित हो जाने से या होते होते कार्य विवादित हो जाए, उसकी वजह से आर्थिक रूप से तंगी देकर आपको तोड़ने का प्रयास शनिदेव करेंगे। अगर अपने आप को आप फिजूल खर्चे, फालतू खर्चे, दिखावे को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो यह गोचर काल आपके लिए शुभता देगा। लेकिन अगर आप मन को स्थिर ना करके, क्योंकि आपके अंदर आपके भौतिक जीवन से संबंधित बहुत ज़्यादा आपको लगाव रहता है, तो आप अगर फालतू के खर्चों पर नियंत्रण कर लेंगे, तो व्यवसाय पर भी नियंत्रण आपका हो जाएगा। नहीं तो पीड़ा देंगे, पैसे फंसेंगे, कार्य में रुकावट आएगी, बाधा आएगी, कार्य पूरा नहीं हो पाएंगे, मानसिक तनाव मिलेगा। बात अब आपके व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ के लिए। देखिए, कर्क लग्न, कर्क राशि वालों के लिए ढैया के प्रभाव में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाला है, वह है आपका व्यक्तिगत। शनिदेव सप्तम से निकलेंगे, हालांकि कुछ पीड़ाएं वैवाहिक जीवन से कम होंगी। वैवाहिक जीवन में आ रही नोकझोंक और तकरार दूर होगी, पति पत्नी का एक दूसरे को साथ मिलेगा, लेकिन यह साथ बहुत अस्थाई नहीं रहेगा। यानी कि दूसरों के लिए, अगर दूसरे आप पर कटाक्ष करेंगे, तो आपका पति, आपकी पत्नी आपके साथ आपसे आगे खड़ी मिलेंगी, लेकिन आप दोनों का व्यक्तिगत रिश्ता जो है वह प्रभावित होता रहेगा और ज़्यादा इसमें गिरावट आएगी, या कह लीजिए मानसिक दूरियां आप दोनों की बनने वाली हैं। इससे हट करके अगर प्रेमी जीवन की बात करें, तो प्रेमी जीवन में मतभेद, अलगाव या संबंध के टूटने तक का प्रभाव इस गोचर काल में ढैया के प्रभाव में कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के लिए दिखाई दे रहा है। बात अब आपके भौतिक सुख सुविधाओं, आर्थिक सुख सुविधाओं की थी। देखिए, आर्थिक रूप से पीड़ित होंगे, मेडिकल पर व्यय खर्च ज़्यादा होगा, व्यापार में पैसे फंस सकते हैं, तो इस वजह से आर्थिक कमजोरी का पूर्ण योग दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे हट करके आप अपने भौतिक जीवन पर भी खूब खर्च करने वाले हैं, यानी कि नए मोबाइल फ़ोन, नए वाहन इत्यादि की तरफ झुकाव, वस्त्र पर काफ़ी ज़्यादा होगा फोकस आपका, ब्रांडेड चीज़ों की खरीदारी, अपने वेशभूषा पर विशेष ध्यान इस गोचर काल में आप देंगे, यानी कि बाह्य दिखावे की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा रहने वाला है। ये रहा शनिदेव का गोचर 17 जनवरी से 2023 से लेकर के 28 मार्च 2025 तक मिला-जुला कैसा रहेगा प्रभाव आप सभी के लिए। अब जान लेते हैं एक चमत्कारी उपाय। क्या है उपाय? देखिए, आपके लिए सबसे शुभ होगा, आप कहीं गंगा तट पर जाकर के पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा तिथि हो, आप जाइए माँ गंगा के किनारे, छोटा सा चांदी का टुकड़ा या चांदी का सिक्का ले लीजिएगा। यह ले जा करके आप अपने माता पिता को प्रणाम करके, माँ गंगा को प्रणाम करके और माँ गंगा की जो है वह माँ गंगा को स्मरण करते हुए वहीं पर माँ गंगा के गोद में वह चांदी का टुकड़ा या चांदी का सिक्का आप प्रभावित
प्रवाहित कर दीजिएगा और हो सके तो वहीं पर किनारे पर ही दीप प्रज्वलन, घी के दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। यह छोटा सा चमत्कारी उपाय आपके अंदर मानसिक स्थिरता, मानसिक पीड़ा में कमी और साथ ही साथ स्थिर लक्ष्मी का वास कराएंगे। आप सभी के शुभ मंगल कामना के साथ मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी आपका अपना एस्ट्रो रुद्र अब आदेश लेता हूँ। सादर वंदन, सादर अभिनंदन।